नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुमित स्मार्ट स्टडी पर। 24 जनवरी 2022 को रेलवे ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें रेलवे ग्रुप डी से संबंधित कुछ चीजें ऐड की गई हैं। ठीक है, देखिए RRC 01 2019 लेवल फर्स्ट पोस्ट, ठीक है, ग्रुप डी का ये है। अब इसमें मैं मेन चीजें आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें इसमें ऐड की गई हैं। ठीक है, देखिए पहले पॉइंट में लिखा है एग्जाम शेड्यूल फॉर CVT फर्स्ट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ CVT सेकेंड। देखिए इससे पहले ग्रुप डी में सिर्फ एक पेपर होता था, ठीक है, उसके बाद आपका PET हो जाता था और उसके बाद आपका मेरिट बन के सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब रेलवे ने कुछ चेंजेस किए हैं। इसमें चेंजेस ये हैं कि पहला CVT देने के बाद आपको दूसरा CVT देना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आप PET देंगे, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेरिट बनेगा और आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं CVT के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें इसमें की गई हैं। देखिए 1.1 में दिया है इन व्यू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव रेलवे हैव डिसाइडेड टू कंडक्ट 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT। ठीक है, देखिए 2 स्टेज का यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। और ये क्यों किया जा रहा है? देखिए ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव होने के कारण ये चीज़ें की जा रही हैं। ठीक है, 2019 के बाद इनको आज समझ में आया है कि एप्लीकेशन ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए CBT करवाना ज़रूरी है। अब देखिए ए में आ जाते हैं। ए में लिखा है फर्स्ट स्टेज CVT फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 23 फरवरी 2022। ठीक है, ये नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका है कि 23 फरवरी से आपका CVT फर्स्ट जो एग्ज़ाम है वो आपका शुरू हो जाएगा। तो उसका जो सिलेबस है वो जो इससे पहले नोटिफिकेशन निकला था 14.1 में पैरा में दिया हुआ है उसी हिसाब से होगा। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। मतलब पहला स्टेज जो आपका एग्ज़ाम होगा वो सेम उसी प्रोसेस से होगा जो इससे पहले नोटिफिकेशन में दिया गया है। अब देखिए बी पॉइंट में दिया है सेकंड स्टेज CVT 2। ठीक है, इसमें पहले में दिया है कि जो सिलेबस है वो आपका 10th स्टैंडर्ड का होगा, सेम है CVT फर्स्ट। मतलब CVT फर्स्ट में जो आपका 10th स्टैंडर्ड का जो उसमें सिलेबस दिया हुआ है सेम उसी पैटर्न पे आपका सेकंड CVT भी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एग्जामिनेशन ड्यूरेशन है वो 90 मिनट है। जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स के 30, रीजनिंग जो आपका है वो 35 नंबर का और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स जो है वो 25 नंबर का। टोटल 120, ठीक है, क्वेश्चंस रहेंगे। अब देखिए CVT 1 में आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और CVT 2 में आपका 120 क्वेश्चन रहेगा। सेम उसी प्रोसेस से हो गया, समझ लीजिए NTPC का जो आप एग्ज़ाम देते हैं पहला और दूसरा स्टेप वही सेम आपका ग्रुप डी में कर दिया गया है। अब देखिए शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर CVT 2 इस 15 टाइम्स ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी। मतलब जो वैकेंसी है आपकी 1 लाख के करीब, उसका 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा CVT 2 के लिए। ठीक है, जिसपे अभी बवाल चल रहा है NTPC को लेके। उसमें 20 गुना बोला गया था लेकिन उसमें कुछ अलग ही प्रोसेस अपना दिया गया जिसकी वजह से बच्चों में अभी रोष है। लेकिन देखिए इसमें साफ बोल दिया गया है कि 15 टाइम्स बुलाया जाएगा जो भी नोटिफाइड वैकेंसी है उसके हिसाब से। मतलब 1 लाख अगर वैकेंसी है तो 15 लाख बच्चों को CVT 2 के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट में यहाँ दिया है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स फॉर मल्टी सेशन पेपर्स। ठीक है, देखिए कई शिफ्ट में ये पेपर होंगे इसलिए नॉर्मलाइजेशन होता है। और देखिए यहाँ पे साफ साफ उसका प्रोसेस बता दिया गया है कि किस बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन होगा ताकि बाद में लोगों में ये कन्फ्यूजन ना रहे। तीसरे पॉइंट में आते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें ये बताया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने बच्चों को बुलाया जाएगा। देखिए 27/3/2019 में जो निकला था नोटिफिकेशन उसके हिसाब से बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन CBT सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन PET। ठीक है, PET में आप क्वालिफाइंग हो जाएंगे, उसके बाद का ये है 1.05 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर देयर मेरिट एंड ऑप्शंस। देखिए 2019 में जो नोटिफिकेशन था उसके हिसाब से 1.05 टाइम्स, ठीक है, बच्चों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक, लेकिन जो नया अमेंडमेंट हुआ है उसमें देख लेते हैं क्या बोला गया है। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन CVT 2 सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन PET। ठीक है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन shall henceforth be equal to the number of notified vacancy। ठीक है, 1:1। कहने का मतलब ये है जितनी वैकेंसी है उतनी ही बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये चेंजेस यहाँ किए गए हैं। ठीक है, देख लीजिए
पहले ज़्यादा बच्चों को बुलाया जा रहा था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन अब जितने वैकेंसी है उतने ही बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए इसमें एक लफड़ा क्या है, इसमें लफड़ा ये है कि मान लीजिए जितने वैकेंसी है उतने बच्चों को बुलाते हैं आप, और उसमें से कुछ बच्चों का क्या है डॉक्यूमेंट अगर सही नहीं रहता है तो वो वैकेंसी क्या हो जाएंगी, खाली चली जाएंगी, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा बच्चों को तो बुलाया ही नहीं है। ये एक्स्ट्रा बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे अगर ऊपर वाली मेरिट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाते हैं, तो ये नीचे वाले जो जीरो देखिए 0.5 वाले जो ये बच्चे हैं ये आपका ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, और ये बच्चे उनकी जगह लेते हैं। लेकिन जब आप जितनी वैकेंसी उतने ही बच्चे बुलाएंगे, तो जो बच्चा अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाता है, मतलब छट जाता है, तो जो वैकेंसी बचेगी वो वैकेंसी वैकेंट चली जाएगी। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से तो यही होगा। बाकी इसके अलावा इसके बाद भी अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वो आपको आगे के नोटिफिकेशन में मालूम चली जाएगा। चौथे पॉइंट में हमारा है रिवाइज्ड पोस्ट पैरामीटर्स। देखिए इसमें मेन पॉइंट जो है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए असिस्टेंट पॉइंटमैन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये पहले के नोटिफिकेशन में था, लेकिन अब क्या हो गया है, ये पॉइंट्समैन हो गया है सिर्फ, ठीक है। पहले असिस्टेंट पॉइंट्समैन बोला जाता था, लेकिन अब पॉइंट्समैन बोला जाएगा। इन चेंजेस के अलावा और कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है इसमें, बाकी सेम वैसे ही रहेगा जब तक पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर ना हो जाए। उसके बीच में भी अगर इनको मन करेगा तो कुछ ना कुछ चेंज करते रहेंगे, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो इस नोटिफिकेशन के कुछ मेन पॉइंट्स थे ये। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आगे आरआरबी की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आता है उसकी जानकारी आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।